अजय अभी अभी गांव से शहर में शिफ्ट हुआ था। दरअसल उसकी आगे की पढ़ाई के लिए गांव में कोई साधन न होने की वजह से उसे शहर में शिफ्ट होना पड़ा था। गांव में अगर एक आध साधन था भी तो उसके गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से मार्केट में, और वहां जाने के लिए भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। कच्चे रास्ते और कई नहरों को पार करके वहां जाना पड़ता था, और इस वजह से अजय को मजबूरन शहर में शिफ्ट होना पड़ा। अभी अभी गांव से आए अजय को शहर का चकाचौंध बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। बहुत जल्दी उसके बहुत सारे दोस्त बन गए। शहर में वो लोगों से इतना घुल मिल गया कि उसे गांव की याद ही नहीं आती थी। वो बहुत जल्द शहर के लड़के लड़कियों के साथ घुलने मिलने लगा और उनके रंग में ढलने लगा। अपने कोचिंग में मॉडर्न बनने की होड़ में अजय का नाम सबसे ऊपरी नंबर पे आने लगा। कुछ ही महीनों में अजय पूरी तरह से बदल गया। उसके पहनावा ओढ़ावा से लेकर उसके बोलने और चलने के तरीके तक सब कुछ बदल गया। वो गांव के परंपराओं और मर्यादाओं को अंधविश्वास बताने लगा। एक दिन अचानक से अजय को घर से कॉल आता है। कॉल पे दादी थी और वो एक बुरी खबर सुनाती है। दरअसल उनके पड़ोसी संजू अंकल की करंट लगने से मौत हो गई थी। दादी कहती है कि अजय के मम्मी पापा भी किसी काम से कोलकाता गए हुए हैं और इसलिए अजय को गांव आना ही पड़ेगा। दरअसल गांव में ऐसा होता है, वहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं और इसलिए किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके प्रॉब्लम में हर कोई साथ देता है। शहर की तरह नहीं कि सामने वाले फ्लैट में कुछ भी हो जाए और कोई बस देखता रह जाए। यही तो फर्क होता है शहर और गाँव में। जहाँ शहर के लोग सिर्फ अपनों से मतलब रखते हैं, वहीं गाँव में सब मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। अजय को गांव जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मजबूर होकर उसे गांव जाना पड़ा। वो घर पहुंचकर सीधे पड़ोसी वाले संजू अंकल के घर जाता है। वो देखता है कि कई लोग रो बिलख रहे हैं और बीच आंगन में एक सफ़ेद चादर से ढकी किसी की लाश पड़ी है। वो लाश से चादर उठाता है और सामने का नज़ारा देखकर बिल्कुल दंग रह जाता है। संजू अंकल अब पहचान में नहीं आ रहे थे। उनका शरीर गल चुका था, चेहरा काला पड़ चुका था और शरीर से धुआं भी निकल रहा था। हाथ और पैर की मांस गलकर हड्डियां दिख रही थी। उसने जीवन में कभी भी करंट लगे हुए इंसान को नहीं देखा था और उसके सामने अचानक से ऐसा नज़ारा उसे विचलित कर दिया। अजय लाश से पीछे हटकर दीवार के सहारे से खड़े होकर किसी गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद अजय के कानों में राम नाम सत्य है की आवाज़ आती है। उसका मोह भंग होता है और वो देखता है कि 4 लोग संजू अंकल को लेकर जा रहे हैं और कई लोगों की काफिला उनके पीछे पीछे जा रहा है। अजय भी उन लोगों के साथ चल देता है, पर अब भी उसके मन को एक अजीब सा डर खाया जा रहा था। कुछ ही घंटों में वो लोग संजू अंकल को लेकर शमशान घाट पहुंच जाते हैं और अजय वहां का नज़ारा देखकर और भी विचलित हो जाता है। वो एक गहरी सोच में डूब जाता है। उसे लगता है कि शायद शहर की मॉडर्नता इस शमशान घाट के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर मॉडर्नता का अंत यहीं आकर होना है। उसे गांव की कई मान्यताओं का याद आने लगता है और उसे लगने लगता है कि शायद वो सच ही है। करीब करीब शाम के 6 बजे तक लाश जल चुकी थी और सब लोग अपने घर के लिए वापस हो गए। रात के 10 बजे वो लोग अपने घर आते हैं और अजय की आंखों में आज नींद नहीं आने वाली थी। वो बहुत ज्यादा डरा सहमा हुआ था। वो दादी से कहता है कि दादी आज मैं आपके ही कमरे में सो जाऊंगा। दादी को भी उसके डर को भापते हुए समय नहीं लगा। वो बोली ठीक है बेटा, आज तुम मेरे साथ ही सो जाना। गांव की वीरान टाल और कुत्तों की रोने की आवाज आज गांव में मनहूसियत फैला रही थी। राहुल दादी के कमरे में ही लेट गया, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसे ना जाने क्या डर खाया जा रहा था। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। तभी उसे पीछे से खटपट की आवाज सुनाई देती है। वो डरा हुआ तो था ही और बहुत ज्यादा सहम जाता है। वो धीरे धीरे करवट पीछे की ओर लेता है और पीछे का नजारा देखकर हैरान हो जाता है। खिड़की के छज्जे पे से किसी के हाथ नीचे की तरफ लटक रही थी। अजय का दिल बैठ जाता है। उसकी आवाज उसके कंठ में ही रह जाता है। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। एक समय के लिए उसे अपने शरीर में प्राण का एहसास ही नहीं होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका प्राण निकल गया हो। उसके गले से आवाज तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मिमियाई हुई आवाज में वो दादी को आवाज लगाता है और दादी झट से लाइट को ऑन कर देती है। लाइट ऑन करते ही वो देखता है कि छज्जे पर बैठी बिल्ली, जिसका पूंछ नीचे लटक रहा था, जिसे वो हाथ समझ रहा था, वहां से कूद कर भाग जाती है। अजय की जान में जान आई और वो दादी को बताता है कि उसे ऐसा लगा जैसे छज्जे से किसी के हाथ लटक रही है। दादी बोलती है कि तुम्हारे मन में एक डर बैठ गया है
और इसलिए ये सब हो रहा है। दादी फिर से लाइट ऑफ कर देती है, पर अजय के मन में अभी खटपट चल ही रहा था। कुछ समय बीत जाने के बाद उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों के तरफ से उसके कम्बल को कोई खींच रहा है। लेकिन अभी अभी घटी बिल्ली वाले घटना के कारण उसे ऐसा लगता है कि शायद बिल्ली ही होगी। लेकिन कुछ देर बाद उसे फिर से कम्बल को खींचने का एहसास होता है, लेकिन वो जानबूझकर इन सब चीजों को इग्नोर कर रहा था ताकि वो अपने डर को दबा सके। कुछ देर बीत जाने के बाद उसे ऐसा लगता है जैसे कंबल के अंदर किसी के हाथ आती है और उसके पैर को पकड़ के खींच लेती है। अब संजू के रोम रोम कांप गया, उसका शरीर ठंडा पड़ गया और उसे समझ में आ गया कि वो बिल्ली नहीं है। वो हड़बड़ा कर लाइट ऑन करता है और सामने देखता है तो कोई नहीं था। दादी कहती है कि मैं कह रही हूँ ना, तुम डर गए हो और इस कारण से तुम्हें ये सब लग रहा है। और संजू को पता था ये दोबारा जो घटना हुआ है वो बिल्ली के द्वारा किया गया नहीं है, बल्कि वो संजू अंकल ही थे। आज की रात अजय किसी तरह से गुजार लेता है। कल होते ही उसके मम्मी पापा भी घर वापस आ जाते हैं और अजय भी शहर चला जाता है। वो दोबारा शहर तो चला गया था, लेकिन अब उसे गांव की मान्यताओं पर विश्वास होने लगा था। अब वो कई लोगों को समझाने लगा था कि जो गांव की मान्यताएं होती है वो सच होती है। उसकी मॉडर्न बनने की होड़ पीछे छूट चुकी थी। वो समझ चुका था कि इन सब से परे भी कुछ है, चाहे जो भी हो। पर उस रात वो संजू अंकल ही थे। वैसे आपका क्या कहना है? अपना राय कमेंट में जरूर दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक करें।